देखो क्या है ये, जेंडर टॉपिक क्या है, जेंडर। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सेक्स, एक होता है जेंडर। सेक्स का मतलब क्या वो फीमेल है या मेल है। जेंडर का मतलब क्या हो गया कि जो सोसाइटी में धारणाएं बना दी हैं कि ये वाला ये काम करेगा, ये वाला ये काम करेगा, इसकी ये ड्यूटी होगी, इसकी ये ड्यूटी होगी, उसके हिसाब से हम जेंडर बोलते हैं। अब जेंडर में थोड़ा और भी देखते हैं आगे। देखो पहले हम एक कहानी देख लेते हैं, ठीक है। देखो रानी थी, ठीक है, उसकी मम्मी क्या थी, एक बेबी को जन्म देने वाली थी। उसे बड़ा हो खुश होती थी कि मैं ये करूँगी जब जन्म होगा। फाइनली वो दिन आ गए जब क्या हुआ, मम्मी को दर्द हुआ और पापा उसको लेके हॉस्पिटल चले गए। वो भी आना चाहती थी लेकिन पापा ने उसको घर रुकने के लिए कहा, ठीक है। जैसे टेलीफोन बजा उसके पापा ने सुनाया कि क्या हुआ है, एक लड़की हुई है और स्वस्थ है वो, ठीक है। जैसे उसने सुना ये, उसने क्या किया, वो खुश होगी कि वो कि क्या बन गई, वो दीदी बन गई है, ठीक है। जैसे उसने बताया किसको, जैसे उसने आगे पीछे बताया तो वो उसने कहा कि क्यूट बेबी हुई है, उन सब की हंसी चेहरे से गायब हो गई, ठीक है। रानी सोची ऐसा क्यों हुआ कि मैंने बताया कि दीदी हुई है छोटी मेरी, तो बाकियों की हंसी गायब हो गई है। तो उसे ग्रैंड माँ से पूछा ऐसा क्यों। ग्रैंड मैन ने कहा कि सब लड़का ही सोच रहे थे। रानी शॉक होगी ये सुन के, ठीक है। वाई डिड पीपल थिंक लाइक दैट, कहते लोग क्यों सोचते हैं अच्छा कि लड़का ही होना चाहिए। आर्ट गर्ल्स गुड एज बॉयज, एज गुड एज बॉयज, क्या लड़की इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती जितने लड़के होते हैं। उसके माइंड में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस उठ रहे थे। अब थोड़ा हम पढ़ेंगे, देखो तो हम कुछ रिएक्शन देखते हैं रानी के रिलेटिव से जब उन्होंने सुना कि बेबी का बर्थ हुआ है। अच्छा, वो सबसे पहले ये कि पूछते हैं कि वो लड़का है कि लड़की है, ठीक है। तो उसने कहा कि लड़की है। डू यू थिंक दे रिफ्लेक्ट आवर सोसाइटी बाइस टूवर्ड्स द गर्ल चाइल्ड। जब वो उदास हो गए तो ये आपको पहले पर आप इसे सोचते हो कि हमारा जो सोसाइटी है वो लड़कियों के प्रति भेदभाव करता है, ठीक है। व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न द फर्स्ट थिंग वी वांट टू नो वेदर इज अ बॉय और गर्ल। वी डू नॉट केयर या आस्क अबाउट द health. It is our interaction we necessarily feel it is the first identity as male and female. पहले लड़की जब बच्चा होता तो हम पहले सबसे पहले ये पूछते लड़का है या लड़की हुई। पहले हम ये नहीं पूछते कि उसकी सेहत सही है कि नहीं। सबसे पहले हम उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं ये मेल है कि फीमेल। ये हमारा एटीट्यूड दिखाता है, ठीक है। ये हमारी वैल्यूज़ दिखाता है कि हम कैसे सोचते हैं। दिस डिफरेंशिएशन बिटवीन द पर्सन बेस्ड ऑन द सेक्स और जेंडर, ये दिखाता है कि कैसे हम भेदभाव करते हैं जेंडर के ऊपर, सेक्स के ऊपर। क्या वो लड़की है लड़की लड़का है, इसके ऊपर हम भेदभाव करते हैं। किसको, इंसानों को, ठीक है। इस डिफरेंशिएशन बिटवीन द पर्सन बेस्ड ऑन द सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। सेक्स के बिना जो उनको हमने अलग अलग बांटा हुआ है सेक्स के नाम पे, मतलब कि लड़का हो या लड़की हो उसके नाम पे जो हमने डिफरेंशिएशन लाई हैं, ठीक है, सोसाइटी में, आसपास में, फैमिली में, उसको हम क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं। याद रखना जेंडर की डेफिनेशन है, ठीक है। डिफरेंशिएशन बिटवीन द पर्सन बेस्ड ऑन देयर सेक्स, ठीक है। इंसानों को भेदभाव करना उनके सेक्स के ऊपर, लड़की या लड़के के ऊपर, ठीक है। देयर आर टू काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन वुमेन एंड मैन। तो कैसे बांटा हुआ है,
या तो मैन या वुमेन, और क्या होता है जेंडर, या तो एक हम सेक्स के ऊपर बांटते हैं, या तो औरत है या आदमी, या जेंडर के ऊपर बांटते हैं। सेक्स इज द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंस, सेक्स वो फिजिकल और बायोलॉजिकल, लड़का अलग दिखता है और लड़की अलग दिखती है, लेकिन जेंडर ऐसा नहीं होता। ये सोसाइटी में जो धारणाएं बनाई गई हैं, ठीक है, डिफरेंसेस बिटवीन टू सेक्सेस, दोनों के ऊपर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, जेंडर बोलते हैं। जेंडर बोलते हैं कैसे, अगर लड़की है तो सोसाइटी कैसे बिहेव करेगी, अगर लड़का है तो सोसाइटी कैसे बिहेव करेगी, जो इसके ऊपर हमने धारणाएं बनाई हैं उसको क्या बोलते हैं हम, जेंडर बोलते हैं। जैसे कि अब मैं बताता हूँ, अगर लड़की है, लड़की की शादी होगी, वही घर छोड़ के जाएगी, हम देखते हैं नहीं, क्या तुमने कभी देखा कि लड़का घर छोड़ के जा रहा है जब शादी हुई है, लेकिन कहीं कहीं जगह ऐसा होता है, खासी एरिया, ठीक है, ट्राइबल्स में भी ऐसा होता है। अब हमने क्या किया है, अगर लड़की है, लड़की की शादी होगी तो दहेज मिलेगा, क्या मिलेगा, अगर किसको मिलेगा, लड़कों वालों को। भाई लड़के वाले क्यों नहीं देते दहेज लड़की वालों को, लड़की वाले ही क्यों दें, कभी सोचा? यही है जेंडर, जो डिफरेंसेस हम सोसाइटी में लाते हैं किसके ऊपर, सेक्स के बिना पे, उसको बोलते हैं हम जेंडर बोलते हैं। ये रिलेशन को अफेक्ट करता है वुमेन और मैन के बीच में, ठीक है, इसकी वजह से उनको रोल बताए जाते हैं, ठीक है। वो जैसे कि अगर तुम लड़की हो, अगर तुम लड़का हो, लड़की हो तो तुम घर संभालो, लड़का तो तुम बाहर जाके काम करो, ठीक है। डिफाइन द स्टेटस ऑफ वुमेन एंड मैन इन द फैमिली एंड द सोसाइटी, इसी के बेस पे हम उनका स्टेटस करते हैं कि कैसे वो फैमिली में बिहेव करेगी। देखो जैसे कि कई सोसाइटी, कई जगह बॉय का बर्थडे मनाया जाता है, लेकिन अगर लड़की होगी तो वो इतना ज़्यादा मनाया नहीं जाता। इसके मतलब कि हम जेंडर के बिना पे उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, ऊंच नीच कर रहे हैं, उनको इक्वल नहीं मान रहे हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि फीमेल क्या है, इन्फीरियर है, और मेल क्या है, रिस्पॉन्सिबल। किसके ऊपर, फीमेल इन्फीरियर, लेकिन किससे, मेल से इन्फीरियर है, और इसके लिए कौन कौन जिम्मेवार है, मेल ही जिम्मेवार हैं, ठीक है। अच्छा, इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द सोसाइटी थ्रू एजिस, मतलब कि ये आज का नहीं है, काफ़ी देर से ये धारणाएं चली आ रही हैं, ठीक है। सच अ बायस इज क्रिएटेड, देखो हमने पहले ये सोचा कि मेल फीमेल से क्या है, ज़्यादा सुपीरियर नहीं है, इन्फीरियर है, मतलब उससे कम है। इसकी वजह से हम क्या देखते हैं, डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं। और जैसे ये क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होता है, ये मैन और वुमेन के रिलेशन को क्या करता है, अफेक्ट करता है, समझ गए। अब देखो, thus we separate the well defined role for the woman and the man in the family, in the economy, in the society। इसके वजह से क्या किया, इसकी वजह से क्या होता है कि हम अब इन्फीरियर मान रहे हैं, उनको इक्वल नहीं मान रहे हैं, तो लड़कियों को कम मान रहे हैं और लड़कों को ज़्यादा मान रहे हैं। इसकी वजह से उनके रोल अलग होते हैं, फैमिली में अलग होते हैं, कम्युनिटी में उनके रोल अलग होते हैं, और सोसाइटी में उनके रोल अलग होते हैं। यहाँ पे कई औरतों का क्या दिया गया है, पिक्चर दी गई है, उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट की है वो है। ये आपको मदर टेरेसा, ठीक है, ये नन थी, ये सब की हेल्प करती थी, है ना। प्रतिभा पाटिल हमारा क्या था, इंदिरा गांधी हमारी पीएम थी, किरण बेदी थी, ठीक है, आईपीएस थी, ये थी प्रतिभा पाटिल। उसके बाद मेघा पाटकर, ठीक है, ये सब क्या है, अपने अपनी फील्ड में इन्होंने क्या किया है, महारत हासिल की हुई है। देखो हाउ जेंडर ऑपरेट्स, अच्छा ये ट्रेडिशनल थ्योरी क्या है, किस पे इन्होंने अपना मानना क्या था कि जो उनकी बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है उनके बिना पे इन्होंने अपने अपने धारणाएं बनाई हुई हैं, ठीक है। द व्यू ऑफ नेचुरल डिफरेंसेस इज आल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल
डिटर्मिनेशन। कहते जो बायोलॉजिकल हैं तो वो ही डिटरमाइन करती हैं उनकी ड्यूटीज़, तो इसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन। द सर्टन बिहेवियर आर अनचेंजेबल सो जस्टिफाइड, कुछ बिहेवियर हैं जो जिनको चेंज ही नहीं किया सकता और उनको जस्टिफाइड करते हैं। जैसे कि अब लड़की है, लड़की ही बच्चा कर सकती है और लड़का नहीं कर सकता, इसलिए हम क्या कहते हैं कि लड़की ही को ही घर संभालना चाहिए और लड़के को बाहरी काम करना चाहिए। अच्छा, देखो अगर आप रिलेशन देखोगे किसके बीच में, मैन और वुमेन के बीच में, और वो कैसे एक दूसरे से डील करते हैं, ठीक है, ये उससे ओरिजिनेट नहीं होता कि वो कैसे फिजिकल और बायोलॉजिकल दिखते हैं, लेकिन वो उससे ओरिजिनेट होता है कि उनके बीच में पावर कैसी है। यानी जिसके पास ज़्यादा पावर होगी वो ज़्यादा डोमिनेट करेगा, और जिसकी सोसाइटी में जिसके पास ज़्यादा पावर होगी वो ज़्यादा डोमिनेट करेगा। यानी कि मैन ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पावर ज़्यादा है। पावर का मतलब वो पॉलिटिकल में ज़्यादा आगे हैं इस वक्त। अभी आगे देखा जाए वो मस्कुलर भी एनर्जी उनमें ज़्यादा है, इसलिए वो दबा देते हैं, है ना। अब वो काम कौन ज़्यादा कौन करता काम, घर में तुम्हारी कौन काम करे, पापा काम कर रहे हैं ना, मम्मी तो काम नहीं कर रही है। अब जब पापा काम कर रहे हैं तो पापा के पास क्या होंगे, पैसे होंगे। अगर वो मम्मी को पैसे नहीं देंगे तो एक किस्म की पावर होगी ना, तो मम्मी को उनकी बात माननी पड़ेगी। तो यानी कि इकोनॉमिक पावर भी अभी किसके पास है, मैन के पास है। हमें पता है कि देयर इज नो सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी ऑफ द सेक्सेस आज सच। मैन और वुमेन होने से कोई सुपीरियर और इन्फीरियर नहीं हो जाता। दैट डिफरेंसेस इन द मेल एंड फीमेल रिलेशन ऑफन रिगार्डेड एज अ सुपीरियर इन्फीरियर अकॉर्डिंग टू द अदर, देयरफॉर दे आर नॉट नेचुरल बट क्रिएटेड बाय द सोसाइटी थ्रू एजेस। लेकिन जो डिफरेंसेस आते हैं मेल और फीमेल के बीच में, ठीक है, कौन इन्फीरियर कौन सुपीरियर है, ये नेचुरल नहीं है, ये लेकिन सोसाइटी की वजह से क्रिएट की गई है। जेंडर रेफर टू सच सोशल कंस्ट्रक्टेड फीमेल एंड मैस्कुलिन पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर फॉर वुमेन एंड मैन। जो उनका बिहेवियर है यानी फेमाइन और मैस्कुलाइन पैटर्न बिहेवियर, ये कौन बता रहा है, ये सोशली में बनाए गए हैं। जैसे कि फैमिली, स्कूल, रिलीजन, मीडिया, ये भी क्या करते हैं, इस थॉट को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे एक बंदा, जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो इनको अपने अंदर ले लेते हैं, ठीक है, ऐसी वैल्यूज़ को, वो भी इस वैल्यूज़ पे चलना स्टार्ट कर देते हैं। दस इट आल्सो रिइंफोर्सेस द एग्जिस्टिंग पावर रिलेशन। तो ये क्या करता है, जो पहले से चला आ रहा है उसी को और ज़्यादा एम्पावर करता है, ठीक है। अच्छा, जिसकी वजह से जो उनके काम काज हैं, जैसे अब लड़का क्या काम करे, लड़की क्या काम करे, उन पे इफेक्ट डालता है, ठीक है। ये भी उस पर क्या करता है, इंटर्न द इफेक्ट द इंडिविजुअल एसेस टू रिसोर्सेज, और इंडिविजुअल को भी इफेक्ट डालता है, कौन ज़्यादा रिसोर्सेज लेगा कौन कम लेगा, किसके पास पावर ज़्यादा होगी डिसीजन लेने की, ये उस पर भी इफेक्ट डालता है। चलो एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप बताओ, एक लड़का है एक लड़की है, बाहर कौन जाएगा सामान लेने के लिए, क्यों जाएगा मैन, लड़की क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि वो घर को संभाल नहीं, अब ये तो बनाया गया ना, तुम्हें भी तो सिखाया गया, लड़की भी तो जा सकती है। लड़का घर तो रह सकता है, लेकिन हमने ये कहा कि लड़का ही जा सकता है। यानी कि हमें ऐसा बचपन से सिखाया गया है कि कौन, लड़की है तो क्या काम करेगी, लड़का है तो क्या काम करेगा। द रूट ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वलिटी कैन बी फाउंड इन इट। हम यानी कि ये चीज़ें कैसे हम बड़े होते हैं, मीडिया, सोसाइटी, ये सब हम पे क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस डालते हैं, और इसी की वजह से क्या होता है, इनइक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन ओरिजिनेट होती है। एज द जेंडर रोल्स आर सोशली असाइंड, दे आर आल्सो वेरी विद क्लास, रेस, कास्ट, इथनिसिटी, रिलीजन। और
जो जेंडर के रोल्स हैं वो उनकी क्या क्लास है, क्या उनकी रेस है, ठीक है, कास्ट क्या है उनकी, उनके रिलीजन क्या है, ये जो टाइम पे भी डिपेंड करता है। यानी सोसाइटी बताती है अगर कोई कास्ट का है, ठीक है, तो वो बड़ी कास्ट का होगा तो वो औरतों को बाहर निकलने नहीं देंगे, छोटी कास्ट वाले को पैसा नहीं होगा, उनको काम करने के लिए औरतें बाहर तो आएंगी ही, ठीक है। ये सब सोसाइटी इस पर इफेक्ट डालती है, उनका रिलीजन कैसा है, उनका कास्ट कैसा है, ठीक है, वो कितनी एज हो गई है। अब बूढ़ी औरतों को बाहर निकलने देते हैं, ठीक है, लेकिन जो जवान होते हैं उनको घर में ही बिठा के रखते हैं, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, एकदम से नहीं आया, ये बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है। इट गेट चेंज ओवर टाइम विद द एक्सपीरियंस एंड द मैच्योर थिंकिंग। ये जैसे जैसे टाइम बीतता है और जैसे जैसे बंदा मैच्योर होता है तब थोड़ा चेंज आता है, जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस होती है वैसे ही चेंज आता है। इट पॉइंट टू द फैक्ट दैट जेंडर इक्वलिटी इज पॉसिबल। तो इसका मतलब ये बताता है कि जेंडर इक्वलिटी पॉसिबल है। इट्स सेड दैट बोथ फीमेल एंड मेल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी। अच्छा, जैसे अब फैमिली प्रोग्रेसिव होती है तो वो मेल और फीमेल को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना स्टार्ट करती है। इट मीन्स एवरीवन, फीमेल मेल कैन परस्यू ब्रॉड टेस्ट सुपर सस्पेक्ट कैरियर और लाइफस्टाइल। यानी कि जब वो सोसाइटी मैच्योर होती है थिंकिंग, जब वो उनको एक्सपीरियंस आता है, ठीक है, अपने आप को चेंज करती है, तो मेल और फीमेल के प्रति क्या गैप कम हो जाता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी स्टार्ट हो जाती है और वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट, सब्जेक्ट, कैरियर और लाइफस्टाइल वो जी सकते हैं। समझ गया? समझ आ रहा है? अब फैमिली में देखो, अब हम फैमिली में देखते हैं कि मेल और फीमेल से कैसे बर्ताव होता है, तो हम वो भी सीखना स्टार्ट करते हैं। और वो कैसे स्कूल में उनके साथ बर्ताव है, कैसे कम्युनिटी में बर्ताव हो रहा है, ये हमें इफेक्ट डालता है। आवर फैमिली स्ट्रक्चर क्रिएट अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द इंडिविजुअल बिहेवियर इन द सोसाइटी। तो ये बच्चों पे काफ़ी ज़्यादा गहरा असर डालता है। देखो, इन द फैमिली एंड एट द वर्क प्लेस वही है। अच्छा, इन द अर्ली लाइफ ट्रेट्स ऑफ डिपेंडेंसी हेल्पनेस आर इंस्टिल्ड इन द वुमेन। जैसे कोई लड़की होती है उसके ऊपर उसको ये डिपेंडेंसी और हेल्पनेसनेस की बेहसाए और किसी पर डिपेंड रहना, ये लड़की को मतलब कि उसको सिखा देते हैं, ये फैमिली से ही सिखा देते हैं। बॉयज़ को क्या करते हैं, बचपन से ही ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है, ठीक है, और लड़कियों को कम फ्रीडम दी जाती है। कि ऐसा क्यों देते हैं, ताकि वो ये कहते हैं कि अगर कम फ्रीडम में घर का काम काज करेगी और क्या करेगी, बच्चों को पालेगी। ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ हाउ मेल एंड फीमेल शुड बिहेव कैन सीवियर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द हेल्थ एंड द पर्सनैलिटी ऑफ मैन एंड वुमेन। अब बच्चों को कैसा बिहेव करना चाहिए ये भी बचपन से ही सिखा दिया जाता है और ये उनको ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। जैसे कि तुम लड़के हो, तुम रोओगे नहीं, ठीक है, तुम बहादुर हो, तुम खुद सब कुछ कर सकते हो। इसकी वजह से क्या होता है कि लड़का अपनी इमोशंस नहीं दिखाता है और वो कम ओपन होता है सोसाइटी में, वो कम बोलता है। लेकिन वुमेन को क्या सिखाया जाता है कि तुम इमोशनल हो, जब तुम्हें रोना चाहे तुम रो सकती हो, तुम सेंसिटिव हो, तुम क्या हो, तुम डिपेंडेंट हो और तुम लड़ाई नहीं कर सकती हो। बाय द टाइम ए चाइल्ड इज रेडी टू गो टू द स्कूल द जेंडर आइडेंटिटी ऑलरेडी इम्प्रिंटेड इन हर माइंड एंड। देखो, अब घर में ये चीज़ें सिखाएगी, जैसे बच्चा स्कूल जाने लगता है वो पहले ही ये चीज़ें सीख चुका होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, बिहेवियर में चेंज आने लगता है। जैसे कि अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब अगर कोई लोहा, देखो लोहे का काम है, कोई पीट रहा है तो वो इंसान ही करेगा, है ना, क्यों करेगा, तो उसको सिखाया गया है तुम स्ट्रांग हो, ठीक है, तुम काम करने के ज़्यादा काबिल हो। अब ये काम आपको ज़्यादातर
यही देखेंगे। अब दूसरी देखो हॉस्पिटल में, देखो आपको ज़्यादा क्या दिखेंगी, नर्सेज दिखेंगी ना हॉस्पिटल में। तो उनको क्या दिखाया गया, तुम केयर करो, ठीक है, तुम हेल्प करो सबकी। तो उनको यही चीज़ों में ज़्यादा दिखाया गया है, तो इसलिए हमें हॉस्पिटल में ज़्यादा नर्सेज दिखती हैं, यानी कि जेंडर पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। इसलिए स्कूल का सबसे पहला क्या काम होता है कि जेंडर इक्वलिटी बच्चों को सिखाए, उनको ये सिखाए क्या लड़की हो क्या लड़का हो सब इक्वल हैं। पहले तो लड़के और लड़की को स्कूल में सेफ फील करवाएं, पहले उनकी ये ड्यूटी है। दूसरी क्या ड्यूटी है कि उनको ये दिखाएं कि सबको रिस्पेक्ट, इक्वल रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तीसरे ये दिखाएं कि एक्टिव रोल इन द कंस्ट्रक्शन जेंडर एंड इज कमिटेड टू प्रैक्टिस दैट रिफ्लेक्टेड इन द जेंडर। और ऐसी ऐसी एक्टिविटी कराएं जिससे क्या हो, जेंडर इक्वलिटी उनके अंदर फीलिंग इम्बाइब हो जाए। ऑल द स्टूडेंट हैव एक्सेस टू इफेक्टिव एंड रिवार्डिंग एजुकेशन, और ज़्यादा उनको पढ़ाया जाए ताकि वो इन चीज़ों से क्या हो, छूट सके।